नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 को लेकर। यूपी टीईटी की परीक्षा के बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बड़े ऐलान किए गए हैं। यूपी टीईटी की परीक्षा के अंदर 3 बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जाएगी। अगर बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी को बहाल करने को लेकर आज कोर्ट के अंदर क्या जानकारी निकली, इसके अलावा लेखपाल भर्ती को लेकर, तो वीडियो को आप सभी अंत तक देखें। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाने के बाद से सबसे बड़ा सवाल इसकी परीक्षा के आयोजन को लेकर ही उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी उतनी जल्दी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ होगा। ऐसे में अगर बात की जाए यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर, शासन की तरफ से दावा तो किया गया था कि 1 महीने के अंदर परीक्षा करवा ली जाएगी, लेकिन अब ऐसे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि यूपी टीईटी की परीक्षा के अंदर कई बड़े बदलाव किए जाएंगे, जो कि आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है। मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपी टीईटी की 2021 के अंदर अगर बात की जाती है तो 1000 किलोमीटर दूर छपेगा पेपर, ऐसा दावा किया जा रहा है। पहली बड़ी अपडेट आप सभी के सामने आ रही है कि 1000 किलोमीटर जो आपका पेपर है वो छपवाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि हर छात्र को लिफाफे बंद में मिलेगा टीईटी का पेपर। हालांकि ऐसा होगा कि नहीं, इसको लेकर मैं बहुत सारे सवाल खड़े करना चाहूँगा, क्योंकि जब शासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हम सील बंद करके पेपरों को देंगे, बावजूद इसके ऐसा नहीं होता है। परीक्षाओं के अंदर सील खोलकर पेपर दिए जाते हैं, जिसको लेकर छात्र जब आपत्ति उठाते हैं तो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं यहाँ पर छात्रों को धमका कर चुप करा दिया जाता है। लेकिन ऐसे में शासन का दावा है कि आगामी समय के अंदर टीईटी का जो पेपर होगा वो लिफाफे बंद के अंदर हर एक अभ्यर्थी को देखने के लिए मिलेगा। क्या ऐसा संभव है, इसको लेकर मुझे नहीं लगता। मैं क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाऊंगा, लेकिन सरकार का जो दावा है वो आप सभी को बता रहा हूँ। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी। यूपी टीईटी 28 नवंबर 2021 को जो परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया गया। शासन प्रशासन की तरफ से पेपर आउट हो जाने के बाद से इस घटना से सबक लेते हुए जानकारी दी जा रही है कि यहाँ पे कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के माध्यम से बताया गया कि हर छात्र को यहाँ पे अलग अलग प्रश्न पत्र जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। कॉपी और ओएमआर को लेकर इससे इस तरह कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों से पेपर और आंसर शीट भी यहाँ से अलग देखने के लिए मिलेगी। ऐसी जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दी गई है। उसी को लेकर यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया है कि पेपर लीक की घटना से सबक लेते हुए इस परीक्षा के अंदर कई बदलाव किए जा रहे हैं। कोई बाहरी सॉल्वर परीक्षा न दे सके, इसको लेकर ओएमआर सीट में कोडिंग की जा रही है। परीक्षार्थी के आधार नंबर से लिंक भी किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों आप सभी देख पाए कि यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कि ओएमआर सीट से कहीं ना कहीं कोडिंग की जा रही है और जो परीक्षार्थी होंगे उनके आधार नंबर से लिंक करेंगे। सवाल तो यहाँ पे ये खड़े हो जाते हैं, जब पेपर लेते समय या आवेदन लेते समय आधार नंबर पूछे ही नहीं गए थे तो कैसे लिंक कर देंगे। कहीं ना कहीं हवा हवाई भी हम कह सकते हैं, लेकिन जो भी होगा वो आप सभी को जल्द पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि आधार नंबर से आप सभी का जो लिंक है वो किया जाएगा। इसके प्रयास से कहीं ना कहीं आप सभी की जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि यहाँ पे संभावना बताई गई है, लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों से आधार कार्ड अनिवार्य रूप से नहीं लिए गए थे। पहला, इसके लिए प्रयास किए जाए कि पेपर बुकलेट नॉन टचेबल पैकेट्स के साथ परीक्षा केंद्र तक पहुँचाई जाएगी, जिसको लेकर जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए, शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि पेपर की प्रिंटिंग का काम गोपनीय दस्तावेजों के पिंच करने के लेकर जो अनुभवी प्रिंटिंग प्रेस होंगी उन्हीं को दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि पेपर अन्य राज्य की प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट किए जाएंगे, जिसकी दूरी राज्य से कम 1000 किलोमीटर की होगी। एक बार सभी तैयारियां पूरी करते हुए बाद में बोर्ड एग्जाम की नई तारीखों को लेकर यहां से घोषणा कर देगा। तो ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि नई तारीखों को लेकर जल्द घोषणा की जाएगी। लेकिन यहां से ये भी उनका कहना है कि जब तक यहां से एजेंसी का चुनाव नहीं हो जाता, उनको पेपर प्रिंटिंग को लेकर नहीं दे दिया जाता, उससे पहले आपकी नई तारीखों को लेकर घोषणा नहीं होगी। बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से 3 बड़े बदलाव बताए जा रहे हैं। पहला, आप सभी को लेकर बताया जा रहा है कि काफ़ी दूरी पर जाकर प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे आधार कार्ड से अटैच करने वाला। और तीसरा, आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हर एक अभ्यर्थी को एक लिफाफे बंद में दिया जाएगा, जो कि हो सकता है कि संभव हो जाए, लेकिन आधार कार्ड वाला संभव नहीं है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लगातार छात्र धरना प्रदर्शन के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने की मांग भी कर रहे हैं। अभ्यर्थी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लगातार अभ्यर्थी इको गार्डन के अंदर बैठकर छात्रों की तरफ से मांग उठाई जा रही है। जैसा कि आप सभी को तमाम वीडियोस के माध्यम से मैंने जानकारी भी दी थी कि अभ्यर्थी 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर दिन रात एक करके बैठे हुए। छात्रों का कहना है कि जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता वहाँ से नहीं हटेंगे। यहाँ पर भी आप सभी इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं, आज दिन भर अभ्यर्थियों के माध्यम से खाना पीना सब कुछ यहीं पर किया गया और कहीं ना कहीं मांग भी यहीं पर देखने के लिए मिली कि नई 97,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि छात्रों की तरफ से यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या फैसले लिए जाते हैं। हालांकि जो भी आसपास के अभ्यर्थी इस धरना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए जाकर पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब भी शिक्षक भर्ती आएगी तो आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या लाखों में होगी, लेकिन धरना प्रदर्शन करने वाले छात्रों की संख्या सैकड़ों में भी हो पाना मुश्किल दिखाई देता है। हालांकि अभ्यर्थी यहाँ पे बैठकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मांग तो कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगातार अपने प्रयास को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्रों का कहना है अभी नहीं तो कभी नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छा समय सरकार के पास कहीं ना कहीं चुनाव है और चुनाव से पहले अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। आज अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन देते रहे। शासन प्रशासन की अगर बात की जाए, यहाँ पे अधिकारियों की तरफ से मुलाकात करना तो दूर की बात है, कुछ यहाँ पे अगर बात की जाए पुलिस कर्मियों की तरफ से बताया गया कि उनकी जो भी मांग है उसको लेकर वो ज्ञापन सौंप सकते हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि हम ज्ञापन और विज्ञापन को लेकर बैठे हैं, ज्ञापन से कुछ भी नहीं होगा। अगर हम ज्ञापन सौंप भी देंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कागज़ के टुकड़े की तरह फेंक दिया जाता है। जब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लगातार अगर बात की जाए छात्रों की तरफ से आज की तारीख में एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को बहाल करने को लेकर कोर्ट के अंदर मामला जाना शुरू हो गया है। अलग अलग छात्रों की तरफ से अलग अलग याचिका डाली जा चुकी हैं, जिसके अंदर उनका कहना है कि बीएड अभ्यर्थी को यहाँ से बहाल कर दिया जाए। हालांकि क्या होगा क्या नहीं ये तो डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर। मेरा काम आप सभी को तमाम जानकारियाँ देना है। यहाँ पर अगर बात की जाए बीएड अभ्यर्थियों को लेकर जो कहीं ना कहीं याचिका लगी हुई थी उसके ऊपर डिस्पोजल एप्लीकेशन आज की तारीख में डाली गई थी अधिवक्ताओं की तरफ से। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए 5वें नंबर पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है एप्लीकेशन फॉर डिसमिसल। अगर बात की जाए एप्लीकेशन फॉर डिस्पोजल यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। असल में छात्रों की तरफ से यहाँ पे बीएड के मुद्दे को लेकर यहाँ पे फाइनल कहीं ना कहीं बहस कराए जाने को लेकर एप्लीकेशन लगाई गई है। ये याचिका काफ़ी लंबे समय से लगी हुई थी, लेकिन अब अभ्यर्थियों की तरफ से राजस्थान जो कहीं ना कहीं जोधपुर हाईकोर्ट का आदेश था उसको लगाते हुए माननीय न्यायालय से यहाँ पे ये मांग की गई है कि इस मुद्दे को लेकर जल्दी से अंतिम फैसला लिया जाए और यहाँ पे इस याचिका को निस्तारित किए जाने की मांग की गई है। आसान भाषा में कहा जाए तो ऐसे में ये एप्लीकेशन यहाँ पे लगा दी गई है। जल्दी इस मुद्दे को लेकर एक अगली सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी। आज इस मुद्दे पे कोई भी सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं छात्रों के अधिवक्ताओं की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई थी, जो कि यहाँ पे इस केस को निस्तारित किए जाने को लेकर माननीय न्यायालय से मांग की गई है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं न्यायालय की तरफ से एक अगली तारीख की घोषणा कर दी जाएगी, जिसकी जानकारी आगामी 1-2 दिनों के अंदर आप सभी को मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ पे पहली सुनवाई बीएड मुद्दे को लेकर देखने के लिए मिलेगी। छात्रों की तरफ से कहीं ना कहीं बीएड और बनाम बीटीसी का जो मामला है वो यहाँ पे जोरों से उठाया जा रहा है। अगर छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। अगर मुद्दे से भटके तो दोनों छात्रों को नुकसान होगा। फिलहाल आज की तारीख में जो सुनवाई हुई थी मैंने आप सभी को जानकारी दे दी है कि यहाँ पे जजेस के सामने कहीं ना कहीं फाइनल डिस्पोजल को लेकर याचिका लगाई गई थी। अब यहाँ से जल्दी एक अगली तारीख घोषित करते हुए उस मुद्दे पर सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। आसान भाषा में कहा जाए तो आज की सुनवाई के अंदर सिर्फ एप्लीकेशन लगाई गई है, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं हुआ है। जैसी ही अगली तारीख आती है उसके लेकर भी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की है लेखपाल भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर आप सभी की जानकारी दे दी है कि परीक्षा के अंदर आप सभी से क्या क्या पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, किस विषय के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर आप सभी के होंगे। लेकिन छात्रों के मन में सवाल है कट ऑफ को लेकर
साथ ही ट्रिपल सी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नियमावली में संशोधन किया जा रहा है, जिसके अंदर कंप्यूटर विषय को जोड़ा जा रहा है, इंग्लिश को जोड़ा जा रहा है, साथ ही ट्रिपल सी को भी जोड़ा जाएगा। इसी वजह से कहीं ना कहीं लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो यहाँ पे संभावना ज़्यादा है कि आप सभी के लिए लेखपाल भर्ती के अंदर ट्रिपल सी मांगा जाएगा, जिसकी वजह से आपका विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। अगर ट्रिपल सी नहीं माना जाता या फिर मांगा नहीं जाता, तो ऐसे में क्या होता कि आप सभी का जो नोटिफिकेशन है पहले जारी कर दिया जाता। तो जिन छात्रों के मन में सवाल है कि ट्रिपल सी मांगा जाएगा या नहीं, तो ट्रिपल सी यहाँ पे अनिवार्य किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिली है। बाकी अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर, तो यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि 50 परसेंटाइल वाले छात्रों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। यहाँ पे परसेंटाइल की बात की जा रही है, अंक की बात नहीं की जा रही है। 50 परसेंटाइल वाले छात्रों को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठेंगे, इसको लेकर आयोग के माध्यम से जल्द घोषणा की जाएगी। अभी तक इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 50% वाले छात्र जो होंगे आवेदन तो कर सकेंगे, लेकिन परीक्षा के अंदर बैठ पाएंगे कि नहीं, इसको लेकर जानकारी आयोग के अगले नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।